सबका स्वागत है। कक्षा 9 गणित कार्तीय तल प्रश्नावली 3.2। कार्तीय तल या निर्देशांक पढ़ने से पहले थोड़ा से हम बेसिक कुछ जानकारी कर लेंगे, ठीक है। एक तल में एक वस्तु या एक बिंदु का स्थान निर्धारण करने के लिए दो लंबिका रेखाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें एक क्षैतिज रेखा और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ठीक है। क्या क्या होती है? एक तो क्षैतिज रेखा होती है, क्या होती है? क्षैतिज रेखा, और दूसरी ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ठीक है। और दूसरा क्या है? जैसे कार्तीय तल या निर्देशांक किसे कहते हैं? तो कार्तीय तल या निर्देशांक किसे कहते हैं? तल को कार्तीय या निर्देशांक तल कहा जाता है, ठीक है, तल कहा जाता है। और रेखाओं का निर्देशांक अक्ष, रेखाओं का निर्देशांक अक्ष कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक आप सब लोग लिख लिए होंगे, ये आप सब लोग अपनी कॉपी में लिख लेंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा को समझेंगे, ठीक है। क्षैतिज रेखा को एक्स अक्ष और ऊर्ध्वाधर रेखा को वाई अक्ष कहा जाता है, ठीक है। क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। तो ऐसा हमारा क्या होता है, एक लाइन बनाते हैं हम, ये, ठीक है। ये एक लाइन है, इसको क्या बोलेंगे? एक्स अक्ष, इसको क्या बोलेंगे? एक्स डैश, ठीक है। इसको एक्स, इसको क्या बोलेंगे? एक्स, इसको एक्स डैश, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? क्षैतिज रेखा। इसको क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा, ठीक है। और इसी से एक लाइन ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा y, ये क्या हो जाएगा? y, और ये हो जाएगा y डैश, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? y डैश। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? इस लाइन को क्या बोलते हैं? क्षैतिज रेखा। इस लाइन को क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वाधर रेखा, ठीक है। ठीक है। निर्देशांक अक्ष तल को 4 भागों में बांट देते हैं, जिन्हें चतुर्थांश कहा जाता है, ठीक है। चतुर्थांश किसे कहते हैं? ठीक है, पहले देखते हैं चित्र के माध्यम से। ये, ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा x हो गया, ये हमारा x डैश, ये हमारा y, ये हमारा y डैश, ठीक है। ये यहाँ तक आप समझ में आ गया। अब हमारा क्या बोला है यहाँ पर बोल रहा है चतुर्थांश। चतुर्थांश ये हमारा क्या होता है? फर्स्ट, मतलब पहला चतुर्थांश, पहला, और ये होता है हमारा दूसरा, ठीक है। एक कौन सा होता है? दूसरा। ये हमारा कौन सा होता है? तीसरा। ये हमारा चौथा होता है, ठीक है, चौथा चतुर्थांश। ठीक है। अब इसी पर देख लेते हैं, ये कौन सा माइनस होता है, कौन सा प्लस होता है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा या पहला चतुर्थांश हमारा क्या होता है? प्लस प्लस। और ये हमारा क्या होता है? ये हमारा होता है माइनस और प्लस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? माइनस और प्लस। ये हमारा क्या होता है? माइनस माइनस, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? माइनस माइनस। ये हमारा क्या होता है? ये हमारा हो जाता है प्लस और माइनस, ठीक है। ये इतना हो गया। तो ये हमारा पहला प्लस में होता है, दूसरा माइनस प्लस होता है, तीसरा माइनस माइनस होता है, और चौथा हमारा प्लस और माइनस होता है, ठीक है। यहाँ अक्षों का प्रच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहा जाता है, ठीक है, मूल बिंदु कहा जाता है। तो इसको हम जानते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं? प्रच्छेद बिंदु, ठीक है। ये हमारा काट रही है ना, इसी को बोलते हैं हम क्या? प्रच्छेद बिंदु। इसी को क्या बोलते हैं हम? मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? मूल बिंदु।
y अक्ष से किसी बिंदु की दूरी को x निर्देशांक या भुज कहा जाता है, ठीक है। और x अक्ष से बिंदु की दूरी को y निर्देशांक या कोटि बोलते हैं, ठीक है ना। x अक्ष पर एक बिंदु का निर्देशांक x, 0 के रूप में होते हैं। y अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक 0, y होते हैं, ठीक है। यदि x बराबर नॉट y दिया हो तो x, y बराबर नॉट y, x लिखेंगे, ठीक है। नॉट y, x लिखेंगे होगा। यदि x बराबर y हो तो x, y बराबर y, x लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा लास्ट टॉपिक था, ठीक है। कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए, ठीक है। नाम क्या है या लिखिए, ठीक है। इसमें नाम क्या है तो हम लिख देंगे, हमारा नाम क्या हो जाएगा, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है। क्या लिख देंगे, y अक्ष, ठीक है। x अक्ष और y अक्ष पहला है। इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। x और x डैश, y और y डैश, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है दूसरा क्वेश्चन नंबर दूसरा है हमारा, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताएं, ठीक है। नाम बताना है तो हम इसको क्या बोलते हैं, इसको चतुर्थांश बोलते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, चतुर्थांश। उस बिंदु के नाम बताएं जहां ये दो रेखाएं प्रच्छेदित होती हैं। तो ये हमारा O, इसी को हम मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। मैंने चित्र बना लिया तो इसमें पहला सवाल दिया गया है, पहला सवाल है B की निर्देशांक, ठीक है। B की निर्देशांक, तो हम निर्देशांक जानते हैं क्या होता है, ठीक है। निर्देशांक x फिर y, इन्हीं को हम निर्देशांक बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको चेक करना है b की निर्देशांक। तो b यहाँ पर है तो b पहले x हम लेंगे ना। तो x हमारा क्या है, पहले x हमारा है -5, तो -5 फिर y, क्योंकि y है तो y में हमारा क्या है, 2 है, तो हमारा 2 हो जाएगा, ये आंसर, ठीक है। फिर हमारा c की निर्देशांक, इसी प्रकार c की निर्देशांक, c हमारा क्या है, c है ये हमारा। तो c में सबसे पहले x लेंगे, क्या लेंगे, x हमारा क्या है, x हमारा है -5, क्योंकि x हमारा 5 है और फिर y हमारा क्या है, -5 है, ठीक है, -5 है, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा आंसर। नंबर 3 दिया गया है, निर्देशांक -3, -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु। तो -3 ये है, -3 यहाँ है, मतलब x -3 है, x -3 है, -3 है, और y हमारा क्या है, y हमारा है -5। तो इसी को पहचाना गया है, तो ई पर हमने पहचाना है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई, ये हमारा हो जाएगा आंसर ई, ठीक है, ई। इसी प्रकार निर्देशांक 2, -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु, ठीक है। 2, -4, तो 2 हमारा क्या है, 2 हमारा x है, ये x, 2 हमारा x है और -4 y है। तो g हमने क्या पहचाना, g है ना, g, ये हमारा हो जाएगा सवाल नंबर 4 का आंसर, ठीक है। 4 का आंसर है, ठीक है, 4 का। डी का भुज 6 है ना, 6 है, तो 6 लिख दो बस,
6 है। अब हमारा h की कोटि याद करना है, ठीक है, h की कोटि, तो ये हमारा कोटि है, तो ये दूरी हमको देखना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, h की कोटि -3, तो क्या हो जाएगी -3, ठीक है, ये हो जाएगी हमारी कोटि, ठीक है। और यहाँ लिख दो भुज, ठीक है, यहाँ क्या कर दो, भुज। बिंदु L के निर्देशांक, बिंदु L यहाँ पर है, L के निर्देशांक L x क्या है हमारा, x कहीं दिखाई नहीं रहा है, तो x माना 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर 0 है, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है 0 होता है, तो हमारा 0 कामा क्या हो जाएगा 0, मतलब x कामा y, तो हमारा 0 और y क्या है हमारा, y हमारा 5 है, तो ये हमारा हो गया L का, ठीक है, L का हो गया। M का निर्देशांक m तो है यहाँ, m है यहाँ पर, देखिए m हमारा x क्या है हमारा -3, y हमारा क्या है, y भी हमारा -3 है, ठीक है, -3, क्योंकि x कामा y होता है, तो x हमारा 3, y हमारा 3, ठीक है, तो x कामा 3, ये हमारा हो गया m का। अगर वीडियो आप सबको पसंद आया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।